Hello students, welcome to all in the social science class once again. Dear students, in previous module we have discussed about the gender inequality which exists in almost all parts of the world in different forms. Today in this module we are going to discuss about education, awareness and need for gender equality. Dear students, in earlier times, women were given due respect in the society. In our country, many women were as philosophers, writers, and social reformers, but the situation changed slowly and gradually. Later Vedic period, and due to this, the discrimination against women increased, and they were not given their rightful place in family as well as in the society. मीन्स पहले हमारी इंडियन सोसाइटी में वुमेन की काफ़ी रिस्पेक्ट होती थी. हमारी कंट्री में कई फेमस वुमेन फिलोसफर्स, राइटर्स और सोशल रिफॉर्मर्स भी थी. फॉर एग्जाम्पल गार्गी एंड मैत्री, these were very famous women philosophers. Mahashweta Devi, Sarojini Naidu were writers. Savitri Bai Phule, Rani Lakshmi Bai were the example of social reformers. But धीरे धीरे सिचुएशन चेंज होती चली गई और वुमेन के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन बढ़ गया और उन्हें फैमिली के साथ साथ सोसाइटी में भी उनको सही जगह नहीं दी गई. जबकि अर्ली वैदिक पीरियड में वुमेन की कंडीशन बहुत अच्छी थी. बॉयज़ गर्ल्स को इक्वल एजुकेशन दी जाती थी. फीमेल्स वर एज फ्री एज देयर मेल काउंटर पार्ट्स. बट आफ्टर वैदिक पीरियड सिचुएशन हैज़ बीन चेंज्ड. Dear students, do you know the legal body set up for the protection of women's rights in India is the National Commission for Women. इंडिया में वुमेन्स राइट की प्रोटेक्शन के लिए बेटा नेशनल कमीशन फॉर वुमेन सेटअप की गई है. नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ये जनवरी 1992 में एस्टैब्लिश हुई. इट्स मेन ऑब्जेक्टिव is to represent the rights of women in India and to provide a voice for their issues and concerns. So बेटा NCW नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव इंडिया में वुमेन के राइट्स को रिप्रेजेंट करना, उनकी प्रॉब्लम्स, उनकी चिंताओं के लिए वॉइस प्रोवाइड करना है. NCW वुमेन के मेन इश्यूज जैसे डाउरी यानी दहेज, पॉलिटिक्स, रिलीजन और जॉब्स में वुमेन का इक्वल रिप्रेजेंटेशन और एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वुमेन फॉर लेबर को इनको भी सॉल्व करना है. डियर स्टूडेंट्स, इफ वी टॉक अबाउट द प्रेजेंट इरा देन वी कैन से दैट द वुमेन आर परफॉर्मिंग एक्सीलेंटली इन डिफरेंट एरिना. एजुकेशन एंड अवेयरनेस हैज मेड द वुमेन पावरफुल एंड दे आर परफॉर्मिंग देयर बेस्ट. This had become possible only because of the strong movements by the various women organizations. If we talk about the present democracy, then many women have emerged as prominent leaders. Many women all over the world have attained international fame in the world in different fields like writing, fashion, herbal beauty, information technology, medicine, इंजीनियरिंग, टीचिंग, एरोनॉटिक्स, गेम्स एंड स्पोर्ट्स एट्सेट्रा. सो बेटा अगर हम आज की बात करें तो वुमेन हर फील्ड में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं. एजुकेशन और अवेयरनेस की वजह से आज वुमेन काफ़ी पावरफुल हुई हैं और वो आज अपने हर फील्ड में एक्सीलेंटली परफॉर्म कर रही हैं, बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रही हैं. डिफरेंट वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू जो स्ट्रॉन्ग मूवमेंट चलाए जा रहे हैं उन्हीं के कारण ये सब पॉसिबल हुआ है, जैसे वुमेन एम्पावरमेंट मूवमेंट. अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें तो बहुत सी वुमेन एज ए लीडर बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रही हैं. फॉर एग्जांपल सोनिया गांधी, ममता बनर्जी, मायावती एट्सेट्रा. आज पूरे वर्ल्ड में कई वुमेन ने डिफरेंट फील्ड्स में इंटरनेशनल फेम और यू कैन से अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि पाई है.
फॉर एग्जाम्पल राइटिंग फील्ड में, फैशन, हर्बल ब्यूटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मेडिसिन, इंजीनियरिंग, टीचिंग, एरोनॉटिक्स, गेम्स एंड स्पोर्ट्स। बेटा आपने इंडिया नुई का नाम सुना होगा, जो कि इंटरनेशनल लेवल पर एक कंपनी की सीईओ है और इंडियन वुमेन है वो। सानिया मिर्जा, पीवी संधू का स्पोर्ट्स फील्ड्स में आपने नाम सुना होगा। कल्पना चावला, द फर्स्ट इंडियन वुमेन इन स्पेस, मीन्स हर फील्ड में वुमेन ने पूरे वर्ल्ड लेवल पर प्रसिद्धि प्राप्त की है। सो डियर स्टूडेंट्स, ऑल दिस हैज़ बिकम पॉसिबल बिकॉज ऑफ education. Education helped the women in recognizing their right place in the society. Education also empowered a woman to recognize her potential and end the gender bias. यानी एजुकेशन वुमेन को उनके राइट्स सोसाइटी में उनका जो है राइट प्लेस यानी उनका उचित स्थान और ऐसे फैक्टर्स जो उनकी ग्रोथ, उनके डेवलपमेंट के रास्ते में बाधा पहुंचाते हैं, ऑब्स्टेकल बनते हैं, उन सब के बारे में हेल्प करती है। ये वुमेन को उनकी पोटेंशियल यानी उनकी योग्यता को पहचानने और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को एंड करने का राइट भी प्रोवाइड करती है। सो इन ऑर्डर टू मेक वुमेन मोर पावरफुल, अ न्यू टैक्सी सर्विस हैज़ बीन स्टार्टेड इन मुंबई with a team of well-educated and reliable courteous drivers. In Delhi, Project Priyadarshini has been launched for women as cab drivers, and tourist guides are inducted into the Incredible India campaign. यानी वुमेन्स को पावरफुल बनाने के लिए मुंबई में वेल एजुकेटेड, रिलायबल यानी विश्वसनीय और कर्टियस ड्राइवर्स मीन्स सॉफ्ट स्पोकन यानी विनम्र ड्राइवर्स की एक टीम के साथ एक न्यू टैक्सी सर्विस स्टार्ट की गई है। और दिल्ली टूरिज्म ने प्रोजेक्ट प्रियदर्शनी स्टार्ट किया है, जिसमें वुमेन कैब ड्राइवर्स और टूरिस्ट गाइड्स को इनक्रेडिबल इंडिया कैंपेन में इंक्लूड किया गया है। डियर स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन फ्रॉम द स्टोरी ऑफ पूनम। लुक एट द फोटोग्राफ ऑफ पूनम। She is a proof that education can change the society. She grew up in a village where they did not even have a bus service, but the mother insisted on sending her to school as she was an exceptionally bright child. She stood first in her district in class 10th. Her father wanted her to get married because of family pressure, but her teachers persuaded him to let her study. Her family had to face a lot of criticism, but the whole village was thrilled when Poonam passed class 12th with flying colors and was given scholarship. Later, she completed her PhD in physics and is now teaching in Delhi University. So बेटा, this is the example of पूनम, और ये इस बात का प्रूफ है पूनम कि एजुकेशन से सोसाइटी को कैसे बदला जा सकता है। पूनम एक ऐसे गांव में पली बड़ी जहां उसके पास इवन बस सर्विस भी नहीं थी, बहुत बैकवर्ड विलेज से बिलोंग करती थी, बट उसकी मदर ने उसे स्कूल भेजा क्योंकि वो एक एक्सेप्शनल चाइल्ड यानी होनहार थी। पूनम अपने 10th क्लास में डिस्ट्रिक्ट टॉपर रही। उसके फादर फैमिली के प्रेशर की वजह से ये चाहते थे कि उसकी मैरिज कर दी जाए, बट उसके टीचर्स ने उसके फादर्स को आगे स्टडी करने के लिए मना लिया। उसकी फैमिली को काफ़ी क्रिटिसिज्म मिला, बट तब पूरा गांव रोमांचित हो गया, काफ़ी खुश हो गया जब पूनम ने 12th क्लास अपने फ्लाइंग कलर्स के साथ पास की और उसे स्कॉलरशिप दी गई। आफ्टर दैट पूनम ने फिजिक्स में पीएचडी पूरी की और अब वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में टीच कर रही है। लेट्स मूव अहेड। पूनम प्रूव्ड टू बी अ टॉर्च बियरर फॉर मैनी अदर रूरल गर्ल्स who otherwise would not have received any education or awareness, but the real credit goes to her
illiterate parents who withstood the social pressure and gave a chance to their daughter to make a better life for herself. So बेटा पूनम जो है गांव की दूसरी गर्ल्स के लिए भी टॉर्च बियरर, एक मशाल के रूप में सामने आई। जिन गर्ल्स ने जो कभी एजुकेशन रिसीव नहीं की थी, पूनम ने उन्हें एक नया रास्ता दिखाया। बट इसका रियल क्रेडिट तो उसके इलिटरेट पेरेंट्स को जाता है, अनपढ़ पेरेंट्स को जाता है, जिन्होंने सोसाइटी के प्रेशर को, क्रिटिसिज्म को काफ़ी झेला और अपनी बेटी को एक बेटर लाइफ बनाने की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द जेंडर इक्वलिटी। So if we talk about the success of Indian democracy and the well-being of society as well as family, then equal sharing of responsibilities between women and men are necessary. Gender inequality से बेटा न सिर्फ गर्ल्स और वुमेन हर्ट होती हैं, बल्कि बॉयज़ एंड मेन भी हर्ट होते हैं, जो स्पेशली जेंडर इक्वलिटी लाने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इक्वल शेयरिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यानी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को इक्वली शेयर किया जाना और मेन एंड वुमेन के बीच साझेदारी न सिर्फ उनकी फैमिली के लिए ज़रूरी है, बल्कि डेमोक्रेसी की सक्सेस के लिए भी बहुत ज़रूरी है, आवश्यक है। क्योंकि डेमोक्रेसी का जो मेन प्रिंसिपल भी यही है, ऑल मेन आर इक्वल इन डेमोक्रेसी। अगर वुमेन के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाएगा डेमोक्रेसी में, तो हम उसे डेमोक्रेसी नहीं कह सकते। Dear students, if we share our responsibilities between men and women or at any workplace, whether it is at national and international level, this would help to create harmony. From the very beginning, we must brought up our children with a sharing sense without any discrimination in male and female, so that when they grown up, they would easily understand the issue of gender equality. Here, the role of family, particularly the role of mother, is very important. We must give equal opportunities to the girl and boy in the family, so that they never feel that they are different. Only a healthy opinion can remove the gender discrimination in the society. So my dear students, अगर हम मेन वुमेन के बीच या किसी वर्क प्लेस पर अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को शेयर करते हैं, चाहे वो नेशनल लेवल पर हो या इंटरनेशनल लेवल पर, यह सद्भाव लाने में हेल्पफुल होगा। इसलिए हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को इक्वली शेयर करना चाहिए। स्टार्टिंग से ही, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, हमें स्पेशली बच्चों को मेन एंड वुमेन के बीच बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के शेयरिंग सेंस डेवलप करनी होगी। क्योंकि बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो वो जेंडर इक्वलिटी के इशू को ईजिली समझ सकेंगे। फैमिली में स्पेशली मदर का जो रोल है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। हमें फैमिली में गर्ल्स एंड बॉयज़ को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए, ताकि उन्हें कभी ऐसा फील ना हो कि वो अलग हैं। आई मीन टू से एक हेल्दी ओपिनियन यानी अच्छे विचार ही सोसाइटी में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को रिमूव कर सकते हैं। So, dear students, today in this module we have discussed that how education and awareness can play an important role in establishing gender equality. At the end, we have focused on the need for gender equality. Thank you. Stay blessed. Stay happy.